वालेकुम अस्सलाम। जुबैर में कैसे? अल्लाह का शुक्र। लगा दी है। अच्छा जी। तो कल हम एक चीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम था जी जावास्क्रिप्ट। तो आज हम अपना पहला फंक्शन बनाएंगे। देखेंगे कि वो किस तरह से काम कर रहा है, उसको लिखने के तरीके कौन कौन से हैं और कौन सा तरीकेकार बेस्ट रहेगा हमारे लिए, जो आसान रहे। तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि बंदा कहे कि ये तरीकेकार बुरा है या ये तरीकेकार अच्छा है। इसमें सारे तरीके अच्छे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा। मेरी स्क्रीन आ रही है ना? अच्छा, अभी हमारे पास एक पेज खाली है, हम इस पे लगाते हैं एक बटन। और इसको मैंने ये बूटस्ट्रैप की क्लास दे दी है ताकि थोड़ा सा डिजाइन अच्छा लगे। हम्म, इसको हम क्या कहते हैं? और जी, ये हमारे पास बटन बन के आ गया है। इस पे भी हम क्लिक कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन हम चाहते हैं कि इस पे क्लिक करें तो कुछ हो, कोई अलर्ट आए या कुछ ऐसा परफॉर्म हो। अब सबसे पहले तो हमने एक चीज देखनी है कि जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करने के लिए, जिस तरह बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल करने के लिए आपको एक सीडीएन चाहिए थी, आपने एक इंक्लूड की थी, उसी तरह जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करने के लिए भी आपको एक सीडीएन चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले जी हम चलते हैं, उसकी सीडीएन कॉपी करते हैं। आपने गूगल पे जाना है, जावास्क्रिप्ट सीडीएन, और ये पहला ही लिंक आ जाएगा डब्ल्यूसी स्कूल का। इसको ओपन करना है गेट स्टार्टेड में, और ये आपके पास min.js जो है, ये आपने यहाँ से उठा लेना है और इसको आपने, अच्छा इसको आप चाहे तो इधर रख दें, मतलब ये जो जहां बाकी हमने हेड के टैग के अंदर बाकी स्क्रिप्ट डाली थी या स्टाइल शीट डाली थी, वहीं ऐसे करके पेस्ट कर दें। या फिर जो ज्यादा बेहतर तरीकेकार होता है वो ये होता है कि इसको आप नीचे ले जाए, सबसे नीचे जहां पे बॉडी का टैग बंद हो रहा होता है उससे पहले इसको पेस्ट कर दें। उसके बाद एक और सीडीएन हमारे पास होती है, जिससे मैंने को बताया था कि एक जावास्क्रिप्ट होती है, एक हमारे पास जेकीडी होती है। तो अब हम जे ये जेकीडी की गूगल सीडीएन भी उठा लेते हैं यहाँ से और इसको भी इधर ही पेस्ट कर देते हैं। ये दोनों सेम चीजें, दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है। तो अभी इनमें डिफरेंट आता कहाँ पे है, ये मैं अब आपको बताता हूँ।
अब इनमें डिफरेंट आता यह है कि जो ये ऊपर वाली सीडीएन है, इसका मतलब है कि ये फाइल आपके पास पड़ी हुई है। तो अभी हमारे पास फाइल तो नहीं पड़ी हुई है, हमने डाउनलोड ही नहीं की हुई, तो फिर हम क्या करेंगे, हम ये इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास नहीं है बल्कि गूगल के पास पड़ी हुई है और हम गूगल से पकड़ के इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया था, ये बूटस्ट्रैप के ऊपर पड़ी हुई थी लेकिन हम उसको इस्तेमाल अपने पास कर सकते थे, तो इसी तरह हमने इसकी भी इंक्लूड करवा ली। तो खैर अभी फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, अब चलिए हम देखते हैं जी कि ये हमारा फंक्शन बनता है या नहीं। तो जब भी हमने अपनी जावास्क्रिप्ट या जेकेडी लिखनी है तो हमने सबसे पहले क्या करना है, स्क्रिप्ट का टैग ओपन करना है और स्क्रिप्ट का टैग बंद भी करना है। अब इसके अंदर हमने अपना फंक्शन बनाना है। अब फंक्शन बनाने के कई तरीके कार होते हैं। एक तरीकेकार होता है कि जी आप एक फंक्शन बनाते हो, इसको जिस तरह हम यहाँ पे क्लास देते हैं या क्लास दे दो या आईडी दे दो, उसको पकड़ के वहां से आप काम करवा लो अपना, या आप इसके अंदर एक ऑन क्लिक लग जाता है कि जब भी इस पर क्लिक हो तो ये फंक्शन चल जाए। तो अब हम सबसे पहले ऑन क्लिक फंक्शन के बारे में काम करेंगे। तो आपने सिंपली ये क्या करना है, यहाँ पे गूगल पे जाना है और आपने लिखना है जावास्क्रिप्ट ऑन क्लिक, और आपके पास सबसे पहला W3 स्कूल का लिंक आ जाएगा, आपने इसको ओपन कर लेना। अब अगर यहाँ पे आप ट्राई और सेल्फ पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे ये फंक्शन नजर आ जाता है, ये स्क्रिप्ट के टैग के अंदर लगा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले इसी को ही समझाते हैं। अब उसने क्या किया, ये एक फंक्शन उसने बनाया हुआ है, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। अभी क्या हो रहा है कि फंक्शन, सबसे पहले फंक्शन बनाना कैसे है, सिंपल वर्डिंग में। फंक्शन बनाने के लिए मतलब मैं उसे ये काम करवाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले तो हम उसको बताएंगे कि मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, इतना बता दिया हमने उसको। ये हमेशा हमने यही उसको कहना है, हमने इसके अलावा और कुछ नहीं उसको कहना, फंक्शन तो हमने उसको कह दिया। अब हम अपने फंक्शन का कुछ भी नाम रखेंगे जो हमें आसान लगता होगा। तो मैं इसको कह देता हूँ चेंज माय टेक्स्ट, या फिर चलो और साथ लगा देते हैं जुबैर फंक्शन। अब जब भी आपने फंक्शन बनाना है तो आपने C++ वगैरह पढ़ी है, हम जब फंक्शन बनाते हैं तो हम फंक्शन के आगे उसकी 2 ब्रैकेट्स भी लगाते हैं और उसके बाद हम एक कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं जिसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो इस फंक्शन के अंदर आएगा। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया। अब हमने आगे करना क्या है, सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि जो हमने बटन बनाया था ना, इसके ऊपर हम अपना फंक्शन लगाते हैं कि अब इसको तो नहीं पता ना कि मैंने कब चलना है, इसको तब पता चलेगा जब हम इस बटन को क्लिक करेंगे। तो उसको बताने के लिए हम इस पे लगाएंगे जी, इसको कहेंगे ऑन क्लिक। जब तुम पे ऑन क्लिक हो तो ये जो जुबैर फंक्शन है ये चला देना, ये चला देना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो, जिस तरह उसने माय फंक्शन बनाया हुआ था तो उसने माय फंक्शन को कॉल करा दिया, हमने जुबैर फंक्शन बनाया हुआ था तो हमने वो, हम जो हमने बनाया होगा हम उसका नाम यहाँ पे जिस तरह लिख लेंगे और उसको चला लेंगे। अच्छा, अब इतना तो हमने कर लिया, लेकिन हमने अभी तक इसके अंदर कुछ नहीं दिया। अब मैं जरा जाता हूं और इसको रिफ्रेश करता हूं और क्लिक भी कर रहा हूं, लेकिन कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा मेरे पास।
ठीक है, तो अब एक्शन परफॉर्म करवाते हैं हम। मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, यानी कि पैराग्राफ एक छोटा सा लिखता हूँ, जिसमें मैं लिखता हूँ आई एम जुबैर। तो आई एम जुबैर मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख दिया है, और अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं तो ये लिखा आ गया मेरे पास। ठीक है, ये मतलब ये कुछ भी नहीं, ये HTML लिखी है मैंने। अब मैं इसको आईडी दूंगा, जिस तरह मैंने आपको क्लास और आईडी देना सिखाया था। तो मैं इसको आईडी दे देता हूँ, कुछ भी आईडी दे देते हैं हम इसको। मैं कहता हूँ नेम टेक्स्ट। अब होगा क्या, अब जिस तरह यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कर रहा है, हम वो चीज अपने फंक्शन के अंदर करने वाले हैं। मैं वो आपको दिखाता हूँ, देखें। मैंने आपको बताया था कि जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम आईडी की मदद से ज्यादातर काम करते हैं। आईडी हमने दे दी है, अब उसको कैसे पता, अब मैं पता क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि जब इस बटन पे क्लिक हो ना, तो इसका जो टेक्स्ट है वो कुछ तब्दील हो जाए। अब वो कैसे होगा, ये एक बड़ी सोचने वाली बात है। अब वो तो बात की सोचने वाली बात है, लेकिन पहले सोचने वाली बात ये है कि उसको पता कैसे चलेगा कि इसका टेक्स्ट मैंने सोल्व करना है, इसका टेक्स्ट चेंज करना है। उसको पता चलेगा इस आईडी से। हम अब यहाँ पे वो आईडी पकड़ेंगे, मैं उसको कहूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। इतनी बात की समझ आई, ये इतनी लाइन की आपको। उसने वो वाली फाइल को गेट कर लिया बाय आईडी, जिसकी आईडी थी जी हमारे पास नेम टेक्स्ट। और हमने आगे करना क्या है, ये हमने इसका टेक्स्ट चेंज करना है। तो जावास्क्रिप्ट और जेक्वेरी के बिल्ट इन फंक्शन बहुत ज्यादा है, लातादार है, हम मुख्तलिफ काम करवा सकते हैं। अब टेक्स्ट चेंज करवाने के लिए एक बिल्ट इन फंक्शन है इनर टेक्स्ट का, जिसको कहते हैं इनर HTML या इनर टेक्स्ट। दो फंक्शन इस्तेमाल हो सकते हैं, तो दोनों के अक्सर थोड़े से डिफरेंट प्रोसीजर होते हैं। तो देखते हैं हमारे पास कौन सा चलता है। तो इनर HTML में मैं कह देता हूँ आई एम हसन। मैंने थोड़ा सा टेक्स्ट चेंज कर दिया, तो देखते हैं कि ये हमारे पास काम किया है या नहीं किया। इसको रिफ्रेश करते हैं, तो अभी नहीं किया। अरे अच्छा, अच्छा, मैं वो थोड़ा सा जेक्यूरी में चला गया था। जेक्यूरी उसका थोड़ा डिफरेंट है। ये ऐसे करना है हमने, आई एम हसन, और चलो इसको चलाकर देखते हैं। अभी आपने देखा ये चेंज हुआ, ये देखो बाय डिफॉल्ट ये आ रहा है। मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये आई एम हसन हो रहा है। अच्छा, इसने इनर HTML चेंज किया इस फंक्शन को कॉल करवाकर। अब मैं आपको एक और बड़ी मजे की चीज बताता हूं कि हम इसके अंदर पैरामीटर पास करवा सकते हैं। अब पैरामीटर क्या होते हैं वो सुन लो।
पैरामीटर होते हैं कि कोई फंक्शन के साथ आपने जो ब्रैकेट डाली है इसके अंदर अगर आप कुछ वैल्यू यहाँ पे लिखोगे तो वो वैल्यू घूम के यहाँ पर भी आ जाएगी और हम उसको यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी उसके डीप में नहीं जाऊंगा, लंबी लॉजिक्स है वो बाद में आपको बताऊंगा। अच्छा, ये हमने कर लिया जी जावास्क्रिप्ट के साथ काम, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम इसको jQuery के साथ चेंज करें। तो jQuery में ये वाली चीज तो लिखनी हमें नहीं पड़ती। jQuery में सिर्फ हमारे पास आ जाता है जी आपका डॉलर का साइन, उसके अंदर आपने उसको बता देना है कि जी अगर आईडी है तो हैश, अगर क्लास है तो डॉट हमारी आईडी है, नेम टैग्स और आगे। हाँ जी, आपके कीबोर्ड में 4 का नंबर आ रहा है। हाँ जी, तो हम इसको इस तरह से जो है आई मेरे ख्याल में कि ऐसे ही होता है, देख लेते हैं। अच्छा जी, हाँ, तो अभी मैंने इसकी मदद से किया है, तो ये हमारे पास उसने इस jQuery की मदद से भी काम कर गया है। jQuery लिखने का तरीकेकार दोबारा आपको बता देता हूँ कि जी jQuery लिखने का तरीकेकार ये है कि हम सबसे पहले डॉलर का साइन लगाते हैं हमेशा, उसके बाद अंदर एक तो हम ये डबल कोट या सिंगल कोट लगा लेते हैं, इतना हमारा काम तो होगा। फिर हमने देखना है कि हमने जिसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करना है, जिसका टेक्स्ट हम यहाँ पे टेक्स्ट चेंज कर रहे हैं, तो जिसका हमने टेक्स्ट चेंज करना है उसको हमने आईडी से गेट करना है या क्लास से गेट करना है। हमने आईडी से, और हमें पता है कि जब भी आईडी के लिए करना है तो हमने हैश टैग लगाना है, हैश लगाना है। तो हैश लगा के आगे उसका आईडी का नाम हमने लिख दिया जिस तरह सेम यहाँ पे हुआ है, और डॉट HTML से मुराद जो इसके अंदर सिंपल वर्डिंग लिखी है इसको हम चेंज कर देंगे। इतना हो गया। अब ये तो हमने .html चेंज किया है, लेकिन अगर हमारी कोई इनपुट फील्ड है और उसकी वैल्यू हमने चेंज करनी हो, वो भी आपको बताता हूँ, बहुत मजे की चीज है। अब जिस तरह मेरी एक इनपुट फील्ड है जी, इनपुट टाइप मैं कहता हूँ जी टेक्स्ट है, क्लास में इसको दे देता हूँ फॉर्म कंट्रोल की, और इसकी जो इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ, चलो इस बार बल्कि नहीं आईडी दे देते हैं, अभी आईडी दे देता हूँ माय फील्ड, और इसकी मैं वैल्यू सेट कर देता हूँ हेलो। अब अगर मैं इसको देखूं जाके तो वहां पे पहले से लिखा लिखाया मेरे पास एक इनपुट फील्ड के अंदर, मैं इसको रिमूव कर दूं, ये एरर ना दे दे, तो एक इनपुट फील्ड के अंदर हमारे पास हेलो लिखा आ गया। अब मैं चाहता हूं कि ये क्लिक पे, अभी तो ये हो रहा है लेकिन क्लिक पे ये इसको चेंज करें। अब वो कैसे होगा? हमने .html तो पढ़ ली, सिर्फ हमने यहाँ पर .html की जगह हमने चेंज क्या करना है, वैल्यू चेंज करनी है। तो हम HTML की जगह लिखेंगे वैल्यू। हम पूरा वैल्यू नहीं लिखते, हम लिखते हैं वाल, मतलब वैल, ये इतना। तो इसको हम कहते हैं नॉट हेलो। तो हमने इसकी आईडी रखी थी माय फील्ड, वो उसको दे देते हैं, और यहाँ पे हम उसको करके देखते हैं कि चलता है या नहीं। तो ये देखो चेंज हो गया।
अभी हेलो है यहाँ पे, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो नोट हेलो लिखा आ गया। इतना आ गया आपको? ये था जी हमारा जावास्क्रिप्ट, उसके साथ हमारी जे क्यूरी का सिंपल तरीन फंक्शन। अब इससे और बहुत कुछ हम कर सकते हैं। अब हम ज्यादा जे क्यूरी के ऊपर ही काम करेंगे, जावास्क्रिप्ट को हम थोड़ा कम ही इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसलिए आपने उसमें ज्यादा परेशान नहीं होना, क्योंकि वो ज्यादा हमारे काम आएगी नहीं जितनी हमारी जे क्यूरी अभी काम आ रही है। अब एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, जो कल मैं आपको बता रहा था कि यार इस पे क्लिक करूं तो मेरा जो है वो तस्वीर शो हो जाए। अब हाँ, अब क्या करते हैं कि हम उस तस्वीर को शो करने से पहले, तो उसके शो मतलब करवाने के लिए कि पहले से वो हाइड हो फिर शो हो, उसके लिए एक और मेथड आपको बताना पड़ेगा, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा है, वो उसके बाद बताता हूँ मैं। उससे पहले आपको उसी तस्वीर को, वो पहले से नजर आ रही है लेकिन हम क्लिक करें तो वो रफू चक्कर हो जाए, गायब हो जाए। तो अब वो कैसे करना है? सबसे पहले हम यहाँ पर एक तस्वीर, सिर्फ तस्वीर ही नहीं, आप किसी भी एलिमेंट को एक्शन दे सकते हो। हम सिर्फ अभी तस्वीर को देके देख रहे हैं। तो देखते हैं, ये तस्वीर हमारे पास आ गई होगी। नहीं, तस्वीरें हमारे पास पड़ी हैं। इमेज अच्छा, हमारे पास ये इमेज आ गई है। अब मैं चाहता हूं कि इस बटन पे क्लिक हो तो ये तस्वीर गुम हो जाए। तो अब वो कैसे करना है? जे क्यूरी का एक बिल्ट इन फंक्शन होता है हाइड, शो और टॉगल का। ये तीन फंक्शन है उसके। हाइड और शो से तो आपको पता चल रहा है कि एक को हाइड करेंगे तो वो गुम कर देगा, शो करेंगे तो वो दिखा देगा। लेकिन टॉगल क्या है? टॉगल है भैया, उसमें हाइड शो दोनों होते हैं। अगर हम एक बार क्लिक करेंगे अगर तो वो दिख रही है तो वो हाइड हो जाएगी, दोबारा क्लिक करेंगे तो शो हो जाएगी, ये चलता रहेगा। तो सबसे पहले तो हम सिंपली क्या करते हैं, हम हाइड करते हैं। तो हम इसको एक आईडी दे देते हैं, बल्कि इस बार आपको क्लास देना भी सिखा देते हैं। तो हम क्लास दे देते हैं तो माय इमेज। तो ये ले जी, माय इमेज आ गई आपकी, डॉट आ गया। क्लास के लिए हमने डॉट इस्तेमाल कर लिया। अब यहाँ पे हमने फंक्शन अपना चेंज करना है, जिसको हम कहेंगे सबसे पहले तो हाइड। इसके अंदर कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपको जरूरी मतलब नहीं है, लिख सकते हैं, मतलब एक चीज होती है कि टाइम दे दो उसको, वो बाद में आपको बताता हूँ। खैर, अभी मैंने क्या कहा है कि ये जो हमारा बटन है इसके क्लिक पर, ये बाकी चीजें चले अभी नहीं चाहिए, ये जो बटन है इसके क्लिक पर हमारा ये इमेज जो है, ये वाली क्लास, इसको हाइड कर दो। तो अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अभी तस्वीर नजर आ रही है, तो मैं इसको क्लिक करूंगा, तस्वीर गुम हो गई। अब लेकिन मैं अभी दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, तस्वीर वापस नहीं आ रही। तो अब मैं चाहता हूँ कि तस्वीर क्लिक करने पे वापस भी आए, तो हम इसको कह देंगे टॉगल। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, तो क्लिक किया तस्वीर चली गई, दोबारा क्लिक किया तस्वीर आ गई। तो इस तरह से हम सिर्फ तस्वीर ही नहीं, दुनिया का कोई भी एलिमेंट HTML में लिखा हो, ये सारी अपनी HTML ही लिखी है ऊपर, इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट लिखा हो उसको एक आईडी या
क्लास दे दो आप और उसको आप आराम से हाइड शो कर सकते हो। तो अब एक और जो आज का आखिरी मेथड मैं आपको बताने लगा हूँ, क्योंकि ये चीजें काफी टफ हो जाएंगी आपके लिए, वो है जी रेडी फंक्शन। अब रेडी फंक्शन क्या है? रेडी फंक्शन ये है कि जब आपकी वेबसाइट, आपका पेज लोड हो, तब आपका वो जो फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली चल जाए। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रेडी फंक्शन। और अब यहाँ पे आपको जे आपने लिखना है जे क्यूरी रेडी फंक्शन। तो यहाँ पे आपके पास ये फंक्शन आ जाता है। तो मैं यहाँ पे एक बार कॉपी करके आपको वहां पे समझाता हूँ जाके। स्क्रिप्ट का टैग अभी हमारा यही लगा हुआ है, तो मैं इसको चेंज नहीं कर रहा। आप चाहें तो एक से ज्यादा स्क्रिप्ट के टैग लगा सकते हैं, लेकिन एक को बंद करने के बाद ही दूसरा शुरू कर सकते हैं। अच्छा, अभी डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, ये जेक्यूरी लिखी हुई है, ये जावास्क्रिप्ट नहीं है। डॉक्यूमेंट का ये ना समझना कि जावास्क्रिप्ट आ गई, नहीं। फंक्शन लिखने का सिंपल तरीकेकार ये है कि सबसे पहले डॉलर का साइन आपका आएगा ही आएगा। डॉक्यूमेंट वो बता रहा है कि पूरी वेबसाइट, पूरा वेब पेज डॉट रेडी, जब वो रेडी हो तब ये फंक्शन चल जाए। ठीक है, और उसके अंदर जो भी हम काम उसको कहेंगे वो अपना काम कर देगा। इसका नाम कुछ भी आपने यहाँ तक चेंज अभी नहीं करना। अब मैं क्या चाह रहा हूं, मैं ये चाह रहा हूं कि अभी तस्वीर तो लगी हुई है, लेकिन जब मैं पेज को लोड करके आऊं तो तस्वीर बाय डिफॉल्ट शो ना हो, वो हाइड हो जाए। उसको हाइड करने के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल ये जे क्यूरी को इधर लगाऊंगा और इसकी जगह मैं उसको लिख दूंगा हाइड। तो जब डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन चलेगा तो बाय डिफॉल्ट मेरी जो इमेज है वो हाइड रहेगी। तो अगर मैं दिखाऊं तो आपको, एक मिनट है, ये तो हाइड नहीं हुई, इसमें इशू आया है आपका।
अच्छा जी। अच्छा भैया, ये इशू क्या आया है? वो ये आया था कि उसने कहा है कि आप इसको अभी ऊपर लगाएं क्योंकि ये डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो इसको पहले मैंने नीचे लगाया था, लेकिन वो पहले तो काम कर रहा था, लेकिन अभी उसको कुछ मौत पड़ गई, तो हमने कहा चलो ठीक है, इसको ऊपर लगा देते हैं। तो आप भी इसको ऊपर ही लगा देना। वैसे नीचे भी चलता है, लेकिन मैं देखूंगा कि वहां पे क्यों नहीं चल रहा था। अच्छा, तो अभी हमने काम क्या करना था कि इमेज बाय डिफॉल्ट वो हाइड हो जाए। तो अगर हम इसको देखें जाके वहां पर, इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, तो अभी ये बाय डिफॉल्ट नजर नहीं आ रही तस्वीर। तो अगर मैं इसको करता हूं जी, क्लिक करता हूं, तो ये तस्वीर नजर आ रही है। दोबारा क्लिक करता हूं, चली गई। दोबारा क्लिक करता हूं तो आ रही है। तो अब कुछ आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन कुछ भी है तो बताएं। कौन सा स्ट्रक्चर? वो जावास्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर ही ये बताया आपको, ये सिंटैक्स ही बताया है। वो डोम कहते हैं उसको, वो यही चीज है। देखो, स्ट्रक्चर आपका बेसिकली तो पहले आ गया HTML का, जो हमने लिखना सीख लिया था। और HTML आपने भूलनी नहीं है, ये हर जगह देखा, यहाँ पे भी आपको कितनी काम आई है HTML। उसके बाद ये जावास्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर मतलब मेरा था कि सिंटैक्स आपको बताना है। तो मैंने आपको, हाँ जी, हमने जावास्क्रिप्ट या जेकेडी जब लगानी है तो हमने इस तरह के मेथड छोटे छोटे बना के चलना है। तो आगे आहिस्ता आहिस्ता बड़े मेथड भी आएंगे, बड़े काम भी करवाएंगे, बड़ी चीजें भी करवाएंगे। लेकिन अभी आपने इसी की प्रैक्टिस करनी है। इसमें कोई सवाल होगा तो मुझसे पूछना। कोशिश करना कि अपना कुछ ना कुछ बनाओ फंक्शन, और रात को मुझे वो उसकी कोई छोटी सी वीडियो बना के सेंड कर देना दिखाने के लिए। ठीक है, चलो गुड लक फिर। ओके, अल्लाह हाफिज।